कैसे हो बच्चों। आज हम आगे पढ़ेंगे पॉलिनॉमियल्स, बहुपद। पार्ट 4। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3। तो इसका पहला क्वेश्चन है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में है, डिवाइड द पॉलिनॉमियल px बाय पॉलिनॉमियल gx एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला क्वेश्चन, पहले का पहला, हमें px दिया हुआ है x की पावर 3 माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, और gx क्या है? gx सिर्फ नाम है, gx एक दूसरे बहुपद का नाम है जिसका नाम है gx, और वो दिया है हमें x² माइनस 2। तो हमें कहा गया विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, तो विभाजन यानी कि डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, तो जो हमने छोटी क्लासों में डिवाइड किया है बिल्कुल सेम यहाँ पर भी करना है। तो gx इस तरह से बाहर रहेगा और px इस तरह से अंदर रहेगा, और इसको हमें सॉल्व करना है। चलिए शुरू करते हैं। तो gx का मान दिया हमें x² माइनस 2, और px का मान दिया हमें x की पावर 3 माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3। अच्छा, इसको समझने के लिए पहले मैं आपको थोड़ा पीछे लेकर जाऊंगा। मान लीजिए आपको भाग करना है 240 को, और भाग करना है आपको 4 से, 4 से नहीं 40 ले लेते हैं। अच्छा, मान लीजिए आपको 40 का पहाड़ा नहीं आता और आपको 240 को काटना है। तो इसका एक सिंपल सा तरीका है कि 40 को गुणा करिए, पहले 40 को 1 से गुणा कीजिए, फिर 40 को 2 से गुणा कीजिए, इस तरह से करते जाइए। ये एक दूसरा तरीका है कि आप डायरेक्ट 240 को 40 से भाग कर ले, तो हमें पता लग जाएगा कि कितनी बार पहाड़ा पढ़ना है हमें। ठीक है, तो यानी कितना आया? 6। ठीक उसी तरह से हमें क्या करना है कि हमें x की पावर 3 को काटना है, और हमारे पास x की पावर 2 है। तो इसका मतलब कि हमें x की पावर 3 को काटने के लिए x की पावर 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना चाहिए। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? x की पावर 3 यानी कि x इंटू एक्स इंटू एक्स, और x की पावर 2 यानी कि x इंटू एक्स। तो एक x से एक x कट गया, और दूसरे x से दूसरा x, तो हमें क्या बचा? x। हमें क्या बच गया? x, यानी कि हमें x से इसे मल्टीप्लाई करना चाहिए, यानी कि x² माइनस 2 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? x से। यानी कि हमें x² माइनस 2 को पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है किससे? x से। जब x² x से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा x की पावर 3, और जब माइनस का 2 x से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा माइनस 2x। ठीक है, तो जब ये इससे मल्टीप्लाई हो तो क्या हमारे पास क्या आएगा? x की पावर 3, और जब माइनस 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? ध्यान रखिएगा, जब ये 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2x हमें सिर्फ x वाली टर्म के नीचे रखना है, इससे हमारा सवाल करना थोड़ा आसान हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए, जब हम बचपन में करते थे, जैसे मान लीजिए 40 का पहाड़ा 6 बार पढ़ना है, तो हमने 240 लिखा डायरेक्ट और हमने इसको काट दिया। लेकिन यहाँ पर हमें बताया नहीं जाता था, लेकिन यहाँ पर माइनस का साइन लगता था, यानी कि साइन को चेंज किया जाता था। जो 240 पॉजिटिव था उसे हम नेगेटिव बनाते थे। तो यहाँ पर भी वही करेंगे, इसके साइन को चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस। अब इसके ये साइन कंसीडर किए जाएंगे, यानी कि यही साइन माने जाएंगे, यानी कि अब ये माइनस का हो गया और ये प्लस का, तो ये इससे कट गया यानी कि 0। अच्छा, और अब जो हमारे पास नंबर बचे हैं, जो बहुपद बचे हैं, जो टर्म्स बचे हैं, उसको वैसे का वैसे ही उतार लें, यानी कि माइनस 3x²। अब इधर देखिए, प्लस का 5x और प्लस का 2x, यानी कि प्लस का 7x और माइनस का 3। अब हमारा फोकस किस पर होना चाहिए? सिर्फ इस पर, हमें इसको काटना है। और हमारे पास पहला टर्म क्या है? x²। यहाँ पर x² पहले से है, तो यानी कि हमें सिर्फ किससे मल्टीप्लाई करना है? -3 से। तो -3x²। अब जब 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? माइनस का 2, जब माइनस के 3 से होगा तो प्लस का 6, और 6 हमें सिर्फ नंबर के नीचे रखना है।
साइन चेंज करते हैं, इसको प्लस का कर देते हैं, ये प्लस का है तो माइनस का कर देते हैं, ये कट गया पूरा पूरा। अच्छा, अब जो बचा उसको उतार लीजिए, यानी कि प्लस का 7x और ये माइनस का, ये भी माइनस का, तो यानी कि माइनस का 9। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया सवाल खत्म। तो यानी कि जो हमारा भागफल है वो कितना आया, x-3, और जो हमारा शेषफल है वो कितना आया, 7x -9। भागफल को क्या कहते हैं, कोशेंट, और शेषफल को क्या कहते हैं, रिमाइंडर। ठीक है। अच्छा, तो ये हमारा पहला सवाल कंप्लीट। ध्यान रखिएगा ये सवाल खत्म कब होगा, जो इस बहुपद की मैक्सिमम पावर है या डिग्री है वो 2 है, और इसकी इसकी पावर कितनी है, इसकी डिग्री कितनी है, 1 है। तो जिस तरह से हम सवाल में शेष बचने पर छोड़ देते हैं उसी तरह से ये शेष बच गया। क्यों, क्योंकि इसकी पावर से कम है, इसकी पावर 2 है और इसकी पावर 1 है। तो हमारा सवाल यहाँ पर खत्म। तो पहले का पहला सवाल यहाँ पर कंप्लीट होता है। चलिए आगे चलते हैं। पहले का दूसरा क्वेश्चन, इसमें हमें पी एक्स दिया हुआ है, x³ माइनस 3x² प्लस 4x+5, और gx हमें दिया हुआ है x² + 1 - x। ठीक है, ध्यान रखिएगा जब gx आप रखेंगे तो मैक्सिमम पावर को आगे रखना है। ठीक है, यानी कि x² - x + 1, और px को फिर इसके अंदर रखेंगे, x³ माइनस 3x² प्लस 5x प्लस 4x+5। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर x³ है, आपके पास x² है, तो आपको सिर्फ क्या चाहिए, x। कैसे निकालना, दोबारा एक बार देख लीजिए। x³ चाहिए आपको, यानी कि x × x, और आपके पास क्या है, x², यानी कि x × x, x 2x कट गए, यानी कि सिर्फ एक x बचा फालतू, यानी कि इसी से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो x² जब x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, x³। जब -x प्लस के x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, माइनस का x²। जब प्लस का 1 x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, x। तो साइन चेंज करने हैं दोबारा, ये प्लस का है माइनस, ये माइनस का है प्लस, ये प्लस का है माइनस, ये कट गए आपस में। अब देखिए ध्यान से, ये माइनस का 3x² और ये प्लस का x² है, यानी कि माइनस का 3x² यानी कि 3x² माइनस के हैं, 1 2 और ये तीसरा, और आपने इसमें क्या ऐड किया, प्लस का x², तो इससे ही कट गया, यानी कि 2 बच गए, यानी कि माइनस का 2x²। यहाँ पर 4x है और यहाँ पर एक माइनस का x है, तो यानी कि क्या बच जाएगा हमारे पास, प्लस का 3x, और आखिरी में जो 5 बच गया उसको नीचे उतार लेंगे। अच्छा, यहाँ पर देखिए इसकी मैक्सिमम पावर, हमें सबसे पहले पहले टर्म पे ही कॉन्सेंट्रेट करना है, उसी को काटने पर ध्यान रखना है। तो यहाँ जो पहला टर्म है वो है -2x², और यहाँ पर x² भी दिया होता है, यानी कि हमें सिर्फ और सिर्फ -2 की ज़रूरत है। जब ये x² इस 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आया, अब जब -x इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, प्लस का 2x, और जब 1 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस का ये माइनस का है, तो क्या आएगा, माइनस का 2। साइन चेंज, ये प्लस का ये माइनस का और ये प्लस का, ये कट गए आपस में, ये प्लस का 3x और ये माइनस का 2x, तो क्या बच गया हमारे पास, x। ये प्लस का 5 और ये प्लस का 2, तो हमारे पास क्या बच गया, प्लस का 7। सवाल कंप्लीट। यानी कि हमारे पास जो क्वेश्चन बचता है, यानी कि भागफल, वो है x-2, और जो हमारे पास रिमाइंडर बचता है, यानी कि शेषफल, वो है x+7। तो ये हमारा सवाल कंप्लीट। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, और ध्यान रखिए आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। आप चाहे कितनी बार भी मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व होते हुए देख लीजिए, ये कि
किसी भी कुंजी गाइड या किसी भी चीज़ से पढ़ लीजिए, किसी भी सपोर्टिंग मटेरियल से पढ़ लीजिए, कोई भी टीचर आपको पढ़ा दे, वो आपको मैथ तब तक नहीं सिखा सकता जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करते। तो प्लीज़ इस वीडियो को देखने के बाद खुद एक बार क्वेश्चन करने की कोशिश ज़रूर करें। तो थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए, पी एक्स। आप वीडियो को पॉज करके उसको करने की कोशिश भी कर सकते हैं। एक्स की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 और जी एक्स हमें दिया हुआ है 2 माइनस एक्स स्क्वेयर। ध्यान रखिएगा जब आप डिवाइड करेंगे खासकर इस तरह से, तो आपको मैक्सिमम पावर आगे रखनी है, यानी कि माइनस एक्स स्क्वेयर आगे रखना है आपको। फिर ये 2 यानी कि इसके आगे कोई साइन नहीं, यानी कि ये प्लस का 2 है। अब हमें किसको डिवाइड करना है, एक्स की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। अब देखिए दोबारा से हमें एक्स की पावर 4 को डिवाइड करना है किससे, एक्स स्क्वेयर से, ठीक है। तो 2 से 2 कट 4 कट गया, तो यानी कि 2 बच गया, ठीक है। और ये माइनस का साइन ऊपर चला जाएगा, यानी कि हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस एक्स स्क्वेयर से। तो माइनस एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस आपस में कट जाएगा और प्लस का क्या आएगा, एक्स की पावर 4। और जब प्लस का 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, -2x²। अब मैंने इसको साइड में क्यों लिखा है या अलग करके क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसकी पावर 4 है, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 0, और ये अलग से ही x की पावर 2 आया है, तो इसलिए मैंने इसको अलग करके लिखा है ताकि ये अलग से दिख सके। अब इनके साइन चेंज करेंगे, प्लस का है तो माइनस और ये माइनस का है तो प्लस, ये कट गए। अब जो मैक्सिमम पावर है उसको आगे लिखना है आपको, यानी कि 2x² माइनस 5x प्लस 6। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए हमें क्या चाहिए, 2x² और हमारे पास क्या है, -x², यानी क्या कम है, सिर्फ 2। लेकिन अगर मैं इसको सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो माइनस का 2 आएगा, तो मेरे को एक माइनस का और मल्टीप्लाई, माइनस का साइन और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जब ये अब इससे मल्टीप्लाई हो तो क्या आएगा, 2x², और जब ये 2 माइनस के 2 से मल्टीप्लाई हो तो क्या आएगा, -4। अब दोबारा साइन चेंज, ये माइनस और ये प्लस, ये कट गए आपस में, तो यहाँ क्या बचा, -5x और प्लस का 10। और ये सवाल यहाँ पर कंप्लीट, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर कितनी, एक्स की पावर 1 और यहाँ पर एक्स की पावर 2। तो जब भी डिविजन में जब पावर कम रह जाती है या कोई नंबर छोटा रह जाता है तो हम उसको वहीं पर छोड़ देते हैं एज अ रिमाइंडर, शेष के तौर पर। तो ये हमारा शेष है। चलिए देखिए, तो यहाँ पर हम क्वोशंट लिखेंगे, क्वोशंट यानी कि माफ करना, भागफल। भागफल हमारा क्या है, -x² -2 और रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास, शेषफल -5x प्लस 10। तो इस तरह से हमारा पहले क्वेश्चन का तीसरा भाग भी हो चुका है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा एक्सरसाइज 2.3 में दूसरा क्वेश्चन है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। इंग्लिश में है, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास, t² -3 और दूसरा बहुपद है हमारे पास 2t⁴ प्लस 3t³ -2t² -9t और माइनस का 12। तो यानी कि हमें प्रथम बहुपद से द्वितीय बहुपद को भाग करना है, तो इसको हम बाहर लिख लेते हैं, t² -3, और जिसको हमें भाग करना है उसको अंदर, यानी कि 2t⁴ प्लस 3t³ -2t² -9t -12। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें t⁴ और t⁴ है हमारे पास, t⁴ चाहिए और t⁴, तो हमें समझ में आ रहा है कि हमें t⁴ चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 और है तो हम 2 से और ऐड कर लेंगे। जब ये t² जब 2t² से मल्टीप्लाई हो तो क्या आएगा, 2t⁴
और जब ये -3 इस 2t स्क्वेयर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, नंबर से नंबर मल्टीप्लाई होता है, यानी कि वेरिएबल से वेरिएबल मल्टीप्लाई होगा और नॉन वेरिएबल से नॉन वेरिएबल, चर से चर और अचर से अचर। तो ये नॉन वेरिएबल एक नॉन वेरिएबल से मल्टीप्लाई होगा, तो -3 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, -6 और टी स्क्वेयर, तो यानी कि टी स्क्वेयर इसके नीचे है तो इसके साथ है, तो यानी कि इसी के नीचे लिखेंगे, यानी कि -6t स्क्वेयर। अब साइन चेंज, ये प्लस का है तो माइनस और ये माइनस का है तो प्लस, ये कट गए आपस में। अब जो मैक्सिमम पावर है उसको आगे लिखते हैं, यानी कि 3t³ पहले आएगा। अब देखिए ये -2 है, ये +6 है, तो क्या आएगा, +4t स्क्वेयर, फिर -9t और -12। अब देखिए हमारे पास टी स्क्वेयर है, हमें चाहिए t⁻3 और प्लस का 3 भी चाहिए, तो +3t। जब टी स्क्वेयर 3t से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 3t³। और जब ये -3 जब +3t से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, -9t। अब साइन चेंज, ये माइनस का और ये प्लस का, ये कट जाएगा आपस में, तो 4t स्क्वेयर, ये माइनस प्लस ये भी कट गए और माइनस का 12 बच गया। अब हमें क्या चाहिए, 4t स्क्वेयर और -12। हमें सिर्फ पहले वाले पे ध्यान देना है, तो पहले वाला है 4t स्क्वेयर, यानी कि हमें सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4t स्क्वेयर जब -3 प्लस के 4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, -12, साइन चेंज, माइनस प्लस, ये भी कट गया ये भी कट गया, रिमाइंडर बच गया 0। तो हम कह सकते हैं कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का शून्यक है, तो हम लिख सकते हैं पहला बहुपद दूसरे बहुपद का शून्यक, इंग्लिश में इसको कहते हैं 0, शून्यक है, माफ कीजिए शून्यक नहीं, हम यहाँ पर लिखेंगे फैक्टर, यानी कि गुणनखंड। और हम इसको शून्यक भी कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि अगर हम इससे, माफ कीजिएगा, अगर हम इससे इसको डिवाइड करते हैं तो शून्य आ रहा है, तो ये इसका शून्यक भी है। चलिए, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और मैं आपसे ये चाहूँगा कि इसका जो सेकंड पार्ट है और थर्ड पार्ट है वो आप खुद करें, क्योंकि हमने 4 एग्जाम्पल देख लिया, मैंने आपको 4 क्वेश्चन करके भी दिखाए। मुझे लगता है कि मैंने आपको समझा दिया, तो मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूँ कि आप इसका दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन खुद करके देख सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।